अमेरिका ने दिया भारत का साथ, पाकिस्तान को दे दी चेतावनी। पाकिस्तान छोड़िए, भारत ने लगा दी बांग्लादेश की क्लास। क्या भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा आईएमएफ? क्या भारत से घबरा कर पाकिस्तान ने डाल दिए हथियार? अफगानिस्तान ने झूठ फैलाने पर पाक को लगाई फटकार। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के दिनों में तनाव काफी बढ़ गया है और इस बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को तनाव कम करने के तरीके खोजने चाहिए। साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर दोनों देश चाहें तो वह बातचीत शुरू करके मदद कर सकते हैं उनके बीच। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक बयान में कहा कि रूबियो ने दोनों पक्षों से रचनात्मक बातचीत की अपील की है ताकि भविष्य में टकराव टाला जा सके। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि अमेरिका ऐसे किसी युद्ध में नहीं फंसेगा जिससे उसका सीधा लेना देना ना हो। इस सबके बीच अमेरिका की कोशिशें हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनी रहे और युद्ध ना हो। आने वाले समय में अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशें और तेज हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सख्त कदम उठाया है। भारत ने बांग्लादेश के 4 न्यूज चैनलों जमुना टीवी, एक्टर टीवी, बांग्ला विजन और मोहना टीवी को ब्लॉक करने का फैसला किया है। इन चैनलों पर भारत के खिलाफ झूठी और भड़काऊ खबरें फैलाने का आरोप है। बांग्लादेश के अखबार ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ये चैनल भारत के खिलाफ सोशल मीडिया और यूट्यूब पर फेक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। भारत ने यूट्यूब को इन चैनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद यूट्यूब ने जांच शुरू की। जांच में यह पाया गया कि चैनलों की खबरें झूठ पर आधारित थी। इसके बाद यूट्यूब ने इन्हें नोटिस भेजा है और अगर सही जवाब नहीं मिला तो ये चैनल बांग्लादेश से भी हटाए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने बांग्लादेश से घुसपैठ कर आए 123 लोगों को हाल ही में वापस भेजा है। ये भी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। भारत पहले ही पाकिस्तान के 16 चैनलों को ब्लॉक कर चुका है और अब बांग्लादेशी मीडिया पर भी एक्शन लिया गया है। इस पूरे मामले पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। देश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि यूनुस सरकार ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाना और हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए सरकारी आदेश जारी करना। इन फैसलों से साफ है कि भारत अब किसी भी देश की झूठी खबरों या दुष्प्रचार को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि यह रकम आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा के तहत दी गई है। इस फैसले से पाकिस्तान को अब तक कुल 2.1 अरब डॉलर की मदद मिल चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से इसे एक बड़ी जीत बताया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत की मनमानी रणनीति इस बार भी काम नहीं आई और आईएमएफ ने उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर मानते हुए मदद की। हालांकि भारत ने आईएमएफ के इस कदम का विरोध किया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान का पुराना रिकॉर्ड ये दिखाता है कि वह मिलने वाले आर्थिक सहयोग का गलत इस्तेमाल करता है। भारत को यह डर है कि यह पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ साजिशों में इस्तेमाल हो सकता है। भारत ने आईएमएफ की बैठक में इस बात पर चिंता जताई कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और बार बार सीमा पार आतंकवाद में शामिल रहा है। इसीलिए भारत ने आईएमएफ की उस बैठक में वोटिंग से दूरी बना ली, जिसमें पाकिस्तान को यह लोन देने का फैसला किया गया। भारतीय वित्त मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान को इस तरह की मदद देना वैश्विक संस्थाओं की साख को खतरे में डालता है और दुनिया को गलत संदेश देता है। अब यह बहस तेज हो गई है कि क्या आईएमएफ जैसी संस्था को ऐसे देश की मदद करनी चाहिए जिसका इतिहास आतंकवाद से जुड़ा हो। भारत इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज तेज कर सकता है। वहीं पाकिस्तान को पिछले 3 दिनों में भारी नुकसान हुआ है। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अब बातचीत और मध्यस्थता की बातें शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहा कि फिलहाल पाकिस्तान परमाणु हथियारों के विकल्प पर विचार नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन परमाणु हमला उनका विकल्प नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग आगे बढ़ती है तो इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा, न कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर। आसिफ ने कहा कि अभी तक राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण की कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। यह संस्था पाकिस्तान के परमाणु हथियार से जुड़े फैसले लेती है। हालांकि ख्वाजा आसिफ अपनी पुरानी आदत के अनुसार बयानबाजी करने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगले स्तर के संघर्ष के लिए तैयार है, लेकिन अगर दुनिया कोई हल निकालना चाहे तो वे उस पर भी तैयार है। पाकिस्तान की ये बयानबाजी बताती है कि वह दबाव में है और चाहता है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थ बनकर
उसे मौजूदा स्थिति से बाहर निकाल ले। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर कई झूठे खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं। खासकर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ गलत दावे किए जा रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत ने अफगानिस्तान की जमीन पर मिसाइल हमले किए हैं। इस विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि यह झूठ और अफवाह है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पर बार बार हमले कौन करता है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने भी पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अफगान मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने हुर्रियत रेडियो से बात करते हुए कहा कि भारत की तरफ से अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं हुआ है और इस तरह की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अफगान जनता अब अच्छी तरह समझती है कि उनका सच्चा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। भारत ने यह भी याद दिलाया कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी तब भारत ने उसकी आलोचना की थी। पाकिस्तान बार बार झूठे दावे कर रहा है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके और अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काया जा सके। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी इस अफवाह फैलाने में शामिल हैं। भारत हर बार तथ्यों और सबूतों के साथ इन झूठों का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की चालें अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रही हैं। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।